अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का रिवीजन 4 अलजेब्रा करने लगे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया, मार्क ईच इन कॉलम ए विद इट्स इक्विवेलेंट इन कॉलम बी। ठीक है। यहाँ पर हमें दो कॉलम दे दिए गए हैं, कॉलम ए दे दिया गया है और कॉलम बी दे दिया गया है। ठीक है। इस कॉलम को देखते हुए हमने यहाँ पर मैचिंग करनी है। ठीक है। साथ साथ बताती जाऊंगी कि हमने इसको कैसे मैच करना है। ठीक है। तो अब देख ले, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 डिक्रीज्ड बाय 5। अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 का क्या मतलब है? कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे x है। ठीक है। कोई भी नंबर है, वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है किससे? 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ये देखिएगा, एक नंबर मैंने ले लिया, कोई सा भी x है। ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। डिक्रीज्ड बाय 5 है, इसका क्या मतलब है कि हमने माइनस करना है किससे? 5 से माइनस करना है उसको। ठीक है। तो वही चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दी हुई है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दी हुई थी x/6 - 5, तो हम इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अब पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 मेरे पास है, ट्वाइस अ नंबर। पहले पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बता दिया था कि ट्वाइस क्या होता है। किसी भी नंबर का अगर आपने ट्वाइस करना है तो उसको 2 टाइम्स कर देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ट्वाइस का नंबर का क्या मतलब हो गया? 2x हो गया। ठीक है। ट्वाइस का नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 का क्या मतलब हो गया? इंक्रीज का मतलब प्लस, बाय 1 है तो हमने 1 से उसको प्लस कर दिया। तो क्या ये मेरे पास ऑप्शन में है? बिल्कुल जी, मेरे पास ये सामने ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं इसको सेकंड पार्ट को सी से ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है। फर्स्ट पार्ट को मैंने डी से ज्वाइन कर दिया, सेकंड पार्ट को मैं सी से ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है। अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ अ नंबर। 2/3 ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है? 2/3। 2/3 ऑफ अ नंबर का क्या मतलब हो गया? 2/3। क्या हो रहा है? 8 डिवाइडेड हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ अ नंबर। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है? बिल्कुल ये हमारे पास ऑप्शन में है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। थर्ड पार्ट को हम ए से ज्वाइन कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, 7 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 2। ठीक है। 7 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 2 का क्या मतलब हो गया? 7 टाइम्स मतलब 7 से उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंक्रीज बाय 2 का क्या मतलब है? प्लस करना है 2 में। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है? ई हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। अब हम फोर्थ पार्ट को किससे ज्वाइन कर रहे हैं? ई से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट को हमने ई से ज्वाइन कर लिया। अब लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, 3/4 ऑफ अ नंबर। 3/4 ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है? 3/4 नंबर का मतलब हो गया x हो गया। 3/4 ऑफ अ नंबर 3/4x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 6 में से। अब मैंने आपको एक वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन फ्रॉम का वर्ड आ रहा हो या फिर इस तरह का वर्ड आ रहा हो, फ्रॉम का वर्ड जब आ रहा हो तो आपने फ्रॉम के बाद जो वो होती है, टर्म होती है, उसको आपने पहले लिखना है। सेकंड टर्म को आपने सेकंड टर्म पे ले जाना है, यानी जो आपके पास फर्स्ट पहले लिखा जाएगा उसको आपने सेकंड पे ले जाना है, और फ्रॉम के बाद जो टर्म आ रही होगी उसको आपने फर्स्ट पे ले जाना है। ठीक है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 3/4 ऑफ अ नंबर का मतलब हो गया 3/4x। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 का क्या मतलब हो गया कि हम इसको 6 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ पे दी हुई है? ये बी पार्ट में दी हुई है ऑप्शन, 6 - 3/4x। तो हम इसको फिफ्थ पार्ट को अपने बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमिन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x, y, z की वैल्यूज दे दी गई हैं। हमने क्या कर देना है? इन एक्सप्रेशंस की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2 है। y की वैल्यू मेरे पास -1 है,
और z की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। तो मैं क्या कर दूंगी, इन सारी वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट, अब x की वैल्यू की जगह पर हमने लगा दिया 2, y की जगह हमने लगा दिया -1 और z की जगह हमने लगा दिया 3। अब 3 और y के दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई का लगा देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया और -3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 4 में से 3 माइनस किया तो आ गया 1, साथ में -3 एज इट इज़ आ गया। तो 1 में से हम 3 माइनस कर रहे हैं तो आ जाता है 2 और ग्रेटर टर्म का साइन विच इज़ माइनस, वो हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 मेरे पास क्या है, 5y² माइनस एक्स प्लस जी। एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। इन सारी वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई पुट करते हैं, y की वैल्यू की जगह, y की जगह हमने लगा दिया -1, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हमने स्क्वायर लिख लिया। x की जगह हमने लगा दिया 2 और z की जगह हमने लगा दिया 3। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि -1 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1। ठीक है, तो +1 आ गया। -1 होल स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया +1, -2 + 3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5, -2 + 3, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, +3, 3 में 3 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 3 देखिएगा, मेरे पास क्या है, 3y² + 2x - 3z। एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह हमने लगा दिया अपनी वैल्यू 2। ठीक है, y की जगह हमने लगा दिया -1, उसका होल स्क्वायर, z की जगह हमने लगा दिया 3। ठीक है, तो अब बारी बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 3, 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ठीक है, +4, 3 + 4 -9, अब 3 में 4 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 7, साथ में -9 भी था, 7 में से 9 माइनस किया तो आ गया 2 और ग्रेटर टर्म का साइन माइनस है। ठीक है, वो हमने लगा दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट 4। गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान। तो गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मेरे पास है 1/4 x² - 1/3z + y। x की जगह लगा दिया मैंने 2, z की जगह लगा दिया मैंने 3 और y की जगह मैंने लगा दिया -1, जो मुझे गिवन वैल्यूज थी। ठीक है, अब बारी बारी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमने निकाला, 2 का स्क्वायर मतलब हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाता है 4। 3 को 3 से कैंसिल आउट किया तो 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, -1 और -1 एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब बारी बारी हम लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करते हैं। 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1, -1 एज इट इज़ था, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, मेरे पास क्या है, 1/9z² - y + x। ठीक है, एक्स जी की जगह हमने लगा दिया 3 जो हमें गिवन था, y की जगह लगा दिया -1 और x की जगह लगा दिया 2। ठीक है, अब 3 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 3 स्क्वायर हमें पता है कि 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 9। -1 को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस और साथ में 1 लग गया, +2 एज इट इज़ आ गया। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो 1 को 1 से किया तो मेरे पास आ गया 1, साथ में क्या है 1 +1 और साथ में 2 आ गया। अब 2 में हमने इन तीनों दोनों को प्लस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लाइक टर्म्स। इनमें से कौन सी टर्म्स जो हैं, ये एक्सप्रेशन में कौन सी जो टर्म्स हैं जिसमें
लाइक टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनमें लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा। पार्ट फर्स्ट देखिएगा, पार्ट फर्स्ट मेरे पास है 4x - 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर कोई भी x यानी वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4, और यहाँ पर -5 मुझे कांस्टेंट टर्म दी हुई है। क्या इन दोनों में कुछ लाइक टर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें कुछ भी लाइक नहीं है, तो हम लिख देंगे नो लाइक टर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 में देखिएगा 3b - 4b। अब वेरिएबल मेरे पास सेम है, अब कोफिशिएंट कुछ भी हो, 3 है -4 है, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, उससे हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने सिर्फ वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास b है। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल b है और यहाँ भी वेरिएबल b है, तो इसका मतलब सेम वेरिएबल हो गया। जब भी सेम वेरिएबल आ जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाती हैं, वो लाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, यानी मैं इनको इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास लाइक टर्म्स होगी। अब थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास a का कोफिशिएंट -1/2 है, a का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पर इस a का कोफिशिएंट 5/2 है, लेकिन इससे हमने कुछ भी लेना देना नहीं है। असल हमारा जो काम है वो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और यहाँ भी a है। सेम तीनों टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल सेम आ रहा है, तो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या कर देंगे कि ये इसमें लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिएगा ab²c। ठीक है, यहाँ पर a की पावर क्या है 1 है, यहाँ ab की पावर 2 है, यहाँ c की पावर 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास a की पावर 2 आ गई, नहीं भाई बिल्कुल भी सेम नहीं है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर a b है, लेकिन b की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये तीनों ही मिलती जुलती टर्म्स नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, नो लाइक टर्म। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, एक में मेरे पास a + b है, लेकिन दूसरे में उसने वेरिएबल को चेंज करके दरमियान जो ऑपरेशन था वो चेंज कर दिया, प्लस की जगह उसने लगा दिया माइनस, तो ये हमारे पास कोई भी लाइक टर्म इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे नो लाइक टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सप्रेशन। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि हर एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है। स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस कुछ दिए हुए हैं, हमने बताने हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, यहाँ पर 1 2, दरमियान में ऑपरेशन को देखना है आपने, ऑपरेशन क्या है प्लस का है, तो ये एक टर्म ये होगी 2a² होगी, एक टर्म मेरे पास b होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास एक ऑपरेशन यहाँ पर आ रहा है, तो एक टर्म ये होगी, फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद एक टर्म आ रही है, फिर ऑपरेशन आ रहा है, फिर एक और टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स होगी, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में 3x² - 3y², यहाँ ऑपरेशन क्या है हमारे पास माइनस है, तो एक टर्म मेरे पास 3x² होगी, दूसरी टर्म मेरे पास 3y² होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, तो हमने 1 लिख लिया, क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 है। अब ये देखिएगा, फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1, माइनस आ रहा है, फिर एक टर्म आ रही है 2, प्लस आ रहा है, फिर एक टर्म आ रही है 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। अब सिक्स पार्ट में आ जाते हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 2x², सेकेंड टर्म आ गई मेरे पास 3xy, और थर्ड टर्म मेरे पास आ गई y²। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, सेवन पार्ट देखिएगा, सेवन पार्ट में हमारे पास कितनी टर्म्स है 1 2, दरमियान में एक ऑपरेशन लग रहा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 और ये 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स वैसे ही दिखने में लग रहा है एक ही टर्म है। ठीक है, और लास्ट में भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 ही है, क्योंकि दरमियान में कोई प्लस और माइनस का ऑपरेशन नहीं लग रहा।
ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।